नमस्कार। मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले आप उनको देख। ये देखिए, इस खेत में भी बहुत तेज़ी से लगा हुआ है झुलसा। इस खेत में तो लगता है कि काम ख़त्म है, बहुत तेज़ी से लगा है। जबकि ठौर देखिए, ये खेत, इसमें कोई बीमारी नहीं है। इसमें भी बहुत तेज़ी से लगा हुआ है। ये देखिए, इस खेत में बहुत तेज़ी से लगा हुआ है। जबकि ठीक इसके बगल में ये खेत, देखिए कितनी अच्छी फसल इसमें लहलहा रही है। ये देखिए, ये उसके पड़ोस का खेत है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। ये देखिए, अब इधर आप दूर तक देखिए, किसी खेत में कोई बीमारी नहीं है। इधर एक खेत में है, बाकी खेत सब बढ़िया एकदम टनाटन। और दिखाते हैं आपको भी। ये देखिए, कहीं कोई भी बीमारी नहीं, कोई एक भी बीमारी नहीं है। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये अभी वीडियो में बताऊँगा। देखिए, झुलसे की ये कहानी है। ये इस तरह से खेतों में विकट झुलसा लगा हुआ है। ये देखिए, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अब। ये देखिए, ये इस तरह से। अब बात होगी मुद्दे की। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में चल रहा है कि झुलसा लगा है या नहीं लगा। कुछ खेत ऐसे हैं जिनमें आप शिकायत, जैसे मैंने ही अभी 2-3 वीडियो डाले हैं, उनमें कुछ खेत ऐसे हैं जिनमें झुलसा लगा है, और लगा नहीं, खूब लगा है। खेत लगभग खराब, ख़त्म होने की परिस्थिति में है। लेकिन उन्हीं के पास आपको हमने कुछ ऐसे भी खेत दिखाए हैं कि जिनमें झुलसे की बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। अब आइए बात, ये क्यों कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि झुलसा बहुत तेज़ी से लग गया है। तेज़ी से नहीं लगा है, लेकिन तेज़ी से नहीं। ये नहीं है कि पूरे ज़िले की फसल ख़त्म हो गई, कि आगरा ख़त्म हो गया, अलीगढ़ ख़त्म हो गया, कि बाराबंकी ख़त्म हो गया, कि उन्नाव ख़त्म हो गया, कि फर्रुखाबाद ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हर ज़िले में झुलसा लगा है, लेकिन कुछ खास जगह पे गिने चुने खेतों में है जिनमें ज़्यादा असर है। कुछ ऐसे खेत हैं जिनमें हल्का असर है, बहुत से खेत ऐसे हैं जिनमें कोई असर नहीं है। अब जिनमें कोई असर नहीं है वो खेत हैं जिन्होंने अपने खेतों में पहले से ही, झुलसा ना लगने से पहले, जब उनका आलू 35 से 40 दिन का हुआ, उन्होंने अपने खेत में तभी दवा डाल दी। तो एक तरीके से उनके खेत का टीकाकरण हो गया। उस पर आने वाला कोई भी अटैक, उसको वो खेत बर्दाश्त कर गया। लेकिन जिन लोगों ने झुलसा आने के बाद दवा डाली, और दवा डालने के बाद उनको ये लगा कि नहीं, अभी हमारा आलू छोटा है, तो उन्होंने उसमें यूरिया डाल दी। जिन लोगों ने दवा भी डाली, यूरिया भी डाली है, उन खेतों में अच्छा खासा असर है, खेत ख़त्म होने की कगार पे हैं। लेकिन जिन खेतों में पहले से दवा पड़ी हुई है और यूरिया नहीं डाली है, उनके खेतों में थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि खेत ख़त्म हो गए। जब खेत ख़त्म हो गए, ऐसा मान के चलिए उन खेतों की संख्या 15 से 10% होगी। जिन खेतों में हल्की शिकायत है, या 40% शिकायत है, या 30% शिकायत है, ऐसे खेत होंगे 2 से 10% तक। बाकी अभी भी पूरे प्रदेश में 70% फसल ऐसी है जिस पे कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। लोग क्यों नहीं समझ पाए? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि झुलसा लग रहा है, दवा काम नहीं कर रही। वो सही कह रहे हैं। अभी तक ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में लेट ब्लाइट आती थी। लेट ब्लाइट की दवा सबको मालूम है, क्योंकि जो चीज़
अमूमन क्षेत्र में होती रहती है, उसका आदमी के पास निराकरण होता है। लेकिन जब कोई नया वायरस अटैक करता है तो उसको आपको समझने में समय लगता है। वही हुआ, अभी तक अपने क्षेत्र में अगैती झुलसा कभी नहीं लगा, वो इस बार लगा है। दवा पड़ रही पिछैती झुलसा की, इसलिए काम नहीं हो रहा है। कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं कि डंठल पे ब्लैक स्पॉट है, डंठल गल जाएगा। ये सही है, मैंने भी देखा है 1-2 खेतों में कि डंठल गलने की शिकायत है, लेकिन डंठल गला नहीं, अभी स्पॉट है। उसमें आप बाकी दवा आप कोई भी डालिए, जो भी आपको अच्छी लगे, लेकिन ये मेरी राय है कि आप कॉपर हाइड्रोक्लोराइड, अगर आपके तने में ब्लैक स्पॉट है तो आप कॉपर हाइड्रोक्लोराइड ज़रूर डालें, वो आपके तने को गलने नहीं देगा। बाकी आप लोग खुद काफ़ी समझदार हैं, मैं तो वही बात बताता हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ खेती का, लेकिन हाँ काफ़ी समय से खेती कर रहा हूँ, तो उस अनुभव को मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। और मेरी ये राय है आप लोगों से कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो काफ़ी लंबे उनके फॉलोवर हैं, वो एक माहौल सा क्रिएट कर रहे हैं कि साहब झुलसे से पूरी फसल चली गई। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने किसी अफवाह पे ध्यान देकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया कि साहब आपको पता पड़ा, आपको लग रहा है कि कच्ची सीजन पे हमको पैसा ठीक मिल रहा है, आप बेचना चाह रहे हैं। आपने सोचा पूरे हिंदुस्तान का आलू ख़त्म हो गया, मेरा ही रह गया, तो मेरा तो बहुत तेज़ बिकेगा, तो आप पता पड़ा उसको नहीं बेचना चाह रहे हैं। एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, जो आपको ठीक लगे वो करिए। किसी भी यूट्यूबर के कहने पे आप उसको फॉलो मत करिए, आप अपने दिमाग से चलिए। ये बिल्कुल कट सत्य है कि झुलसा का अटैक है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि यूट्यूबर बता रहे हैं। मैंने ग्राउंड जीरो पे जाके देखा है, कुछ खेतों का वीडियो भी मैंने इस वीडियो के साथ बात शुरू करने से पहले संलग्न किया है, तो आप उसको देखिए और समझिए और खुद विचार भी करिए। ऐसा नहीं मैं जो कह रहा हूँ उसी पे आप विचार कर लें, आप अपने दिमाग से भी लगाएं और अपने आसपास के खेतों को भी देखें। ये ठीक है कि किसी खेत में लगा है, अच्छी तरह से लगा है, लेकिन वहीं पे 20 खेत ऐसे हैं जिनमें कोई शिकायत नहीं है। तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए और उस चीज़ पे मनन कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, लेकिन आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि सच्चाई से रूबरू होने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पहुँचे। और हम लोगों का केवल एक ही काम है कि जितना सजग समृद्ध किसान होगा उतना ही अच्छा होगा देश के लिए, हमारे सबके लिए, आपके लिए। इसलिए इन बातों को आगे तक पहुंचाने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को, और लाइक भी करें और अन्य किसान साथियों तक शेयर भी करें। धन्यवाद। एक अन्य बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मेरी बात में कितनी सच्चाई है इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं कि मैं मंडी में वीडियो बनाता हूँ और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों से बात करने का प्रयास करता हूँ। अगर मैंने आज तक 600 काश्तकारों से बात की है, तो उसमें 550 काश्तकारों ने ये कहा है कि हमारी तरफ झुलसे का कोई भी असर नहीं है। इस चीज़ से आप खुद ही चिंतन कर सकते हैं कि किसान जो मंडी में आ रहा है, आलू लेके आ रहा है, अलग अलग गांव का है, अलग अलग क्षेत्र का है, और वो ये कहता है कि हमारे यहाँ भी कोई रोग नहीं है, तो फिर ये मान के चलिए कि रोग है लेकिन हल्का है, कम सीमित जगह पे है, ज़्यादा जगह सुरक्षित है। धन्यवाद।